नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों, आज हम इस क्लास में प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र एवं वर्णमाला के बारे में पढ़ा। आदि रंतेन संहिता, यह प्रत्याहार विधायक प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदि रंतेन संहिता। प्रत्याहार का निर्माण वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की एक क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। वर्णों को क्या करने की प्रक्रिया है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। प्रत्याहार निर्माण में आदि मतलब होता है प्रारंभिक वर्ण से शुरू होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या नहीं किया जाता है? किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। यथा जैसे अक प्रत्याहार है। क्या है? अक प्रत्याहार है। क्या है? अक प्रत्याहार है। उसका अगर निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे? पहला अक्षर क्या है? प्रारंभिक अक्षर क्या है? ऐसे प्रारंभ करके रील री जो सूत्र है कि ककार पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है। लेकिन इस संज्ञक इत संज्ञक ण, इत संज्ञक क्या है? ण तथा के का ग्रहण नहीं किया जाता है। इत संज्ञक जो वर्ण ण और जो के है उसका ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार से अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ इन 5 वर्णों का, कितने वर्णों का? 5 वर्णों का ग्रहण होता है। यहाँ पर जो पहला सूत्र है अ, ई, उ और ण, तो यहाँ ण भी था लेकिन इसका ग्रहण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कहा गया है कि पहले ही आपको सूत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो इत संज्ञक वर्ण है उसका प्रत्याहार के अंतर्गत ग्रहण नहीं किया जाता है। और सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, हलंत वर्ण है, वह क्या है? इत संज्ञक है। इसलिए यहाँ पर ण का ग्रहण नहीं किया गया है। और री लृ और लृ के बाद में क्या है? क है। लृ के बाद में क्या है? क वर्ण है। ये भी क्या है? इत संज्ञक है। इसलिए यहाँ पर इसका भी ग्रहण नहीं किया गया है। और इस प्रकार से अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लृ। इन 5 वर्णों का अक प्रत्याहार के अंतर्गत ग्रहण होता है। सामान्यतः पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ। पाणिनि जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अष्टाध्यायी की। किसने की थी अष्टाध्यायी की रचना? पाणिनि जी ने की थी। उस ग्रंथ में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, ये आप ध्यान रखें, 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। और ऊरण रपड़ सूत्र भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही है और उसमें रे प्रत्याहार बनता है। इसको मान करके 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, पाणिनि द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें 42 प्रत्याहार माने गए हैं। और उसके अलावा यदि हम उणादि सूत्रों की बात करें तो उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार होता है। क्या प्रत्याहार होता है? यम प्रत्याहार होता है। और एक वार्तिक है, वार्तिक प्रत्याहार भी है जिसका नाम है चय प्रत्याहार है। ये क्या है? वार्तिक है। और वार्तिक की रचना किसने की थी? वार्तिकों की रचना कात्यायनी ने की थी। चय प्रत्याहार अलग से मानकर प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी की रचना की है उस अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार माने गए हैं?
या कुल कितने प्रत्यार हैं, तो आपको वहाँ 42 उत्तर देना है। और यदि प्रश्न ऐसे आएँ कि प्रत्यारों की कुल संख्या होती है, तो वहाँ पर आपको 42 करने हैं। और 42 का ऑप्शन यदि आपको नहीं मिलता है, तो 41 या 42 में से जो भी ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा वही आप करके आएंगे। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। कल की क्लास में आपने पढ़ा है। यहाँ केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप प्रत्यार किस प्रकार बनाएंगे। जैसे पहले आपको बताया था अक प्रत्यार, तो अक प्रत्यार का पहला अक्षर क्या है? अ और ये क, ये क्या है? अक प्रत्यार है। इसका निर्माण कैसे करेंगे? तो पहला अक्षर क्या है? अ। कहा पहले बताया गया है आपको कि पहला अक्षर जो प्रारंभ होता है वह है, और अंतिम अक्षर जो क है, इनके बीच में जो वर्ण आएंगे, तो पहला अक्षर तो ए है और अंतिम अक्षर क्या है? क। इनके बीच में जो वर्ण आएंगे उनका इस अक प्रत्यार के अंतर्गत ग्रहण होता है। लेकिन किसका ग्रहण नहीं होता है? जिनकी इत संज्ञा होती है, जिनकी इत संज्ञा होती है। जैसे ण जो वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है, इसलिए इसका ग्रहण नहीं होगा। और ण के भी क्या है? इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसका भी ग्रहण नहीं होगा। तो अक प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आएंगे? अ, ई, उ, री और लृ। इन 5 वर्णों का अक प्रत्यार के अंतर्गत ग्रहण होगा। कितने वर्णों का ग्रहण होगा? ए, ई, उ, री और लृ। इन वर्णों का ग्रहण होगा। यदि मान लीजिए हमें अच प्रत्यार बनाना है, क्या बनाना है? अ और च, अच प्रत्यार बनाना है। क्या बनाना है? अच प्रत्यार बनाना है। तो दोस्तों, अच प्रत्यार आप बनाने का प्रयास करें। किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, देखिए, पहला अक्षर क्या है? अ। तो हम ए पे नोट कर देंगे। और अंतिम अक्षर क्या है? च, तो ये च पे नोट कर दिया हमने। अब हमें उन वर्णों को काटना है, उन वर्णों को ग्रहण नहीं करना है, उन वर्णों का ग्रहण नहीं करना है जो इत संज्ञक है। तो इत संज्ञक प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वह इत संज्ञक होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ण का भी ग्रहण नहीं करेंगे। किसका ग्रहण नहीं करेंगे? ण का ग्रहण नहीं करेंगे, क का भी नहीं करेंगे, ग का भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, इन वर्णों का अच प्रत्यार के अंतर्गत ग्रहण होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अच प्रत्यार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आपको आंसर देना है ए, ई, उ 3 हो गए, री, लृ 2 5 हो गए, ए, ओ 7 हो गए, ऐ, औ 9 हो गए। तो अच प्रत्यार के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? 9 अक्षर आते हैं, 9 वर्ण आते हैं। और आप शायद प्रत्यार बनाना भी सीख गए होंगे। इसी प्रकार से आप अच के अलावा अल प्रत्यार अ और ल, अगर अल प्रत्यार बनाएंगे तो अल प्रत्यार में क्या होगा? पहला अक्षर ए और अंतिम अक्षर ल, ले, हल सूत्र जो अंतिम सूत्र है वहाँ तक, अर्थात सभी वर्णों का ग्रहण हो जाएगा अल प्रत्यार के अंतर्गत। ये ले लास्ट में है, तो ऐसे लेकर ले तक पूरे वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। दोस्तों, आकार वर्ण से 8 प्रत्यार बनेंगे। देखो, प्रत्यार जो 42 हैं और कुल प्रत्यार 44 हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 41 या 42 माने गए हैं, उसमें पढ़े गए हैं। और यदि समस्त प्रत्यारों की बात करें तो 42 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप सभी यहाँ देखेंगे। ए वर्ण से कितने प्रत्यार बनते हैं? 8 प्रत्यार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अण, अक, अच, अट, अण, अम, अस और अल, ये ए वर्ण से प्रारंभ होते हैं। और ये कितने होते हैं? 8 प्रत्यार होते हैं आकार से प्रारंभ होने वाले। इकार से 3 प्रत्यार बनते हैं। कौन कौन से? इच, इक, इच और इण, ये 3 प्रत्यार बनते हैं। उकार से उक प्रत्यार बनता है। एकार से 2 प्रत्यार बनते हैं, एंग और एच। ऐकार से ऐच प्रत्यार बनता है। हकार से 2 प्रत्यार बनते हैं, हस और हल। यकार से कितने प्रत्यार बनते हैं? 5 बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। यण बनता है, यम, यय, यय, यर। ये 5 प्रत्यार किससे बनते हैं?
यकार से बनते हैं। और वकार से कितने बनते हैं? केवल 2 प्रत्यार बनते हैं, वस और वल। ये 2 प्रत्यार वैसे बनते हैं। रै से केवल 1 प्रत्यार बनता है और वह है रल प्रत्यार। और मैं से 1 प्रत्यार बनता है, मय प्रत्यार। गै से 1 प्रत्यार बनता है, वह गम प्रत्यार। जह अर्थात जकार से 5 प्रत्यार बनते हैं। जस, यहाँ जो ये स है ये मूर्धन्य श है। कौन सा स है? मूर्धन्य, मूर्धन्य स है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये स है, ये जो स है ये है तालव्य श। कौन सा स है? तालव्य श है। ठीक है। ये मूर्धन्य श है जस, और ये तालव्य श है जस। जकार से 5 प्रत्यार बनते हैं, झस, झस, झय, झर और झल। बकार से 1 प्रत्यार बनता है, भस। और जकार से 1 प्रत्यार बनता है, जस। और बकार से 1 प्रत्यार बनता है, बस। और छकार से 1 प्रत्यार बनता है, छव। और खकार से 2 प्रत्यार बनते हैं, खय और खर। चकार से 1 प्रत्यार बनता है। चकार से क्या बनता है? 1 प्रत्यार बनता है, और उसका नाम क्या है? चर। क्या नाम है? चर प्रत्यार है। और सकार से 2 प्रत्यार बनते हैं, शर और शल। अब ये तो थे प्रत्याहार। अब हम प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बारे में जानेंगे। देखिए, आपके सामने पहला प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ई, उ, री और री आएंगे। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? पहला अक्षर ए से लेकर के चे तक। तो आप बोल करके देख सकते हैं, अयुन, रील, ए, ओंग, आई, औच। तो इसमें अंतिम इत संज्ञा को छोड़ देंगे और बाकी सभी वर्णों का ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से ए, ई, उ, रील, री, ए, औ, आई, औ, इस प्रकार से अच प्रत्याहार हो जाएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत इन वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। अट प्रत्याहार के अंतर्गत ऐसे लेकर के ह, य, व, र, ट यहाँ तक ग्रहण किया जाता है। और अण प्रत्याहार 2 होते हैं। जो अण प्रत्याहार एक में तो पहले अण तक का, पहले ण तक का ग्रहण किया जाता है, जैसे अ, ई, ओ और ण। ठीक है। इस प्रत्याहार तक ऐसे लेकर के ण तक ही जो माना जाता है। इसमें 3 अक्षर आते हैं, ए, ई और उ 3 अक्षर आते हैं। यदि हम लन सूत्र तक मानते हैं, अगर लन सूत्र तक मानते हैं, तो उसमें ये दूसरा वाला प्रत्याहार है ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, ट। यहाँ टे और आएगा, ह, य, टे नहीं आएगा, ले और आएगा, ह, य, व, र, ट, ल। यहाँ ले और लिख लेना लास्ट में। ठीक है। इस प्रकार से अण प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र और ल इन वर्णों का ग्रहण होता है। अम प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं, है, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न इन वर्णों का ग्रहण होता है। और अल में सभी वर्ण आ जाते हैं। और अस में सभी स्वर आएंगे, ह, य, व, र, ल। और वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा बोले तो जैसे मान लीजिए आप कै वर्ग है। कै में कौन सा अक्षर है? कै, ख, ग, घ और ङ। अब इसमें तीसरा अक्षर कौन सा है? ग। चौथा अक्षर कौन सा है? घ। और पांचवा अक्षर क्या है? ग। इन वर्णों को कहेंगे तीसरा चौथा पांचवा। तो अस प्रत्याहार में स्वर है, ये, व, र, ल और तीसरा चौथा पांचवा इन वर्णों का ग्रहण होता है। इक में ई, उ, रील, री। और इच में ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ। और इनमें ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र और ल। उक प्रत्याहार में उ, रील, री। एंग में ए, ओ। एच में ए, ओ, आई, औ। ऐच में आई और औच, आई और औ 2। चे का ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चे इत संज्ञक होता है। खय में सभी वर्गों के पहला और दूसरा अक्षर। अब सभी वर्ग, यहाँ वर्गों का मतलब पहला और दूसरा। वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? कै वर्ग। और कौन सा? खे वर्ग। और कौन सा? कै वर्ग और चे वर्ग।
क वर्ग और उसके बाद में च वर्ग है, च के बाद में ट वर्ग, ट के बाद में त वर्ग और उसके बाद में प वर्ग, और इनमें प्रत्येक में 5 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 5 क ख ग घ ङ। तो पहला और दूसरा क और ख और च और छ और ट और ठ, त और थ, प और फ, इन वर्णों का ग्रहण होता है। खर प्रत्यार में वर्गों का, खर प्रत्यार में वर्गों का पहला मतलब खय प्रत्यार में जो पहला दूसरा था वह, और साथ में से तीनों से जुड़ जाएंगे। अब ये से तो कौन सा है? तालव्य से है। कौन सा से है? ये तालव्य से है। ठीक है। और ये दूसरा से कौन सा है? मूर्धन्य से है। कौन सा है? मूर्धन्य से है। और ये कौन सा है? दंती से। कौन सा है? दंती से, दंती से। ठीक है। और गम प्रत्यार में ग ण और न आते हैं। चय में च ट त प क प सभी वर्गों के ये आ जाएंगे, वर्गों के प्रथम वर्ण आ जाएंगे। और चर में वर्गों के प्रथम वर्ण और तीनों से, और छव में छ ठ थ च ट त, और जस में जब गड़ द, झय में वर्गों के पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, और झर में पहला दूसरा तीसरा चौथा। इस प्रकार से सभी प्रत्यारों को आप एक बार लिख लें और बनाएं। और कोई भी यदि दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप और मुझे बताएं। कोई भी समस्या हो तो सभी प्रत्यारों को आप लिख लें। ये आपके लिए थोड़ा समय दिया जा रहा है, आप इनको देख करके और रोक करके वीडियो को और लिख ले। यण प्रत्यार में ये वेरेले आते हैं, और यम प्रत्यार में ये वे रे ल यम गण न ये वर्ण आते हैं। य यर, और दृढ़ प्रत्यार के अंतर्गत ये वे के अलावा सभी व्यंजन आते हैं। वल ये के अलावा सभी व्यंजन आते हैं वल प्रत्यार में। और वस में व र ल वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आता है। और सर में तीनों से आते हैं। सल में से और है आता है, उसमें वर्ण आते हैं। सल वर्णों को क्या कहते हैं? उष्म भी कहते हैं। मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया था कि शलय उष्माणः, शल वर्णों को उष्म कहते हैं। और हल सभी व्यंजन, हल क्या होते हैं? सभी व्यंजन होते हैं। हस प्रत्यार में है य व र ल और वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आता है। और यम प्रत्यार में यम गण न और रे प्रत्यार, देखो ये बहुत अच्छी बात है, रे प्रत्यार का ध्यान रखें। रे में एक अक्षर है और यहाँ आपको दो दिखाई दे रहे हैं, मतलब र प्रत्यार में स्वयं में तो एक है और यहाँ आपको दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो रे प्रत्यार के अंतर्गत रे और ले इन दो वर्णों का ग्रहण होता है, ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रे और ले दो वर्णों का ग्रहण होता है। किस प्रत्यार में? रे प्रत्यार में। माहेश्वर सूत्रों में ण की संज्ञा दो जगह होती है। माहेश्वर सूत्रों में ण की संज्ञा कितनी जगह होती है? ण की संज्ञा दो जगह होती है, अर्थात ण का पाठ दो स्थानों पर किया गया है। कौन कौन सी जगह किया गया है? एक तो अ ई उ ण, यहाँ पर भी ण का ग्रहण किया गया है, और लण यहाँ पर भी ण का ग्रहण किया गया है। यह धातव्य है कि इन प्रत्यार में णकार लन सूत्र पर्यंत माना जाता है। जो इन प्रत्यार आएगा वहाँ पर हमें कहाँ तक का ग्रहण करना होगा? वहाँ पर हमें लन सूत्र तक के जो वर्ण है उन सब का ग्रहण होगा। और अण प्रत्यार में तो हमें क्या माना जाएगा? अण प्रत्यार में अनुदित। और अण प्रत्यार में क्या होगा? इन प्रत्यार में तो अंतिम वाला ही माना जाएगा, लेकिन अण दो प्रकार के बनते हैं। तो अण प्रत्यार में आप क्या करोगे? जो एक अण प्रत्यार है जो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र जहाँ प्रसंग में आएगा, ये सूत्र जहाँ लगेगा, वहाँ पर हमें क्या करना है? लन सूत्र तक के वर्णों का ग्रहण करना है। लन सूत्र पर्यंत अन्य सूत्रों के प्रसंग में तो केवल अयुण रहेगा। अगर अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय जो सूत्र है, इसमें यदि अण जो प्रत्यार का ग्रहण किया गया है उसमें लन प्रत्याहार तक, लन सूत्र तक सभी वर्णों का ग्रहण किया जाता है, और अन्यत्र केवल ए ई उ और ण इन वर्णों का ही ग्रहण किया जाता है। णकार पर्यंतरी ग्रहण होगा, इसलिए प्रत्यारों के पाठ में अण प्रत्यार का 2 बार पाठ किया गया है। अण प्रत्यार का कितनी बार पाठ किया गया है? 2 बार पाठ किया गया है, ध्यान रखें।
धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ में।